नमस्कार। हिंदी विषय की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक विचारात्मक निबंध के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझा था। आज हम इसी पाठ के विभिन्न प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी कक्षा में। तो सबसे पहले समझते हैं निबंध के सार को। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? हमने पढ़ा था कि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें यह लगता है या यह इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक से अधिक चीजों का स्वामी होने पर और अधिक से अधिक उपभोग करने पर ही सच्ची खुशी मिलेगी, सच्चा सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ हमने जाना था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति एक नई जीवन शैली है जिसमें लोग बाजार को समर्पित होते जा रहे हैं। कभी फैशन के नाम पर, कभी ट्रेंड के नाम पर और कभी कभी तो ब्रांड के नाम पर लोग उपभोग के बाजार को समर्पित हो रहे हैं और फैशन की रंगीन दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी के साथ हमने जाना कि इस संस्कृति के प्रभाव क्या होंगे। एक तो 5 सितारा संस्कृति फल फूल रही है, बहुत दिखावा बढ़ रहा है, प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली का हम हिस्सा बन गए हैं, इसी जाल में फंसते जा रहे हैं, सब दिखावा पसंद हो गए हैं। साथ ही साथ इसका आम आदमी पर क्या असर हो रहा है? बचत कुछ नहीं है लेकिन दिखावा ही दिखावा। इसके बाद हमने समझा था कि इस संस्कृति के गंभीर पहलू क्या हैं। एक तो परंपराओं और आस्थाओं के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं और सब बनावटी आधुनिकता यानी छद्म आधुनिकता में भी फंसते जा रहे हैं। इसी के साथ उपभोक्तावाद की संस्कृति के फैलाव के क्या कारण हैं? संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्षीण हो रही हैं और विज्ञापन और प्रसार के तंत्र का सम्मोहन और वशीकरण बढ़ता जा रहा है। अब इस संस्कृति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? एक तो संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, भौतिकवाद और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है और विकास के विराट उद्देश्य से भी हम भटक रहे हैं। तो अब बारी आती है इसी पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? हम एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। अब एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं तो क्या यह वैचारिक संस्कृति हुई? क्या यह सादगी की संस्कृति हुई? यह अनुकरण या नकल की संस्कृति हुई या संतुष्टि की संस्कृति हुई? जरा सोचिए। तो बिल्कुल सही बात है, यह वैचारिक संस्कृति नहीं है, ये सादगी की संस्कृति नहीं है, ये संतुष्टि की संस्कृति नहीं है, बल्कि यह नई संस्कृति है, नकल की संस्कृति यानी कि अनुकरण की संस्कृति। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है? हमारी सामाजिक एकता पर, हमारे प्रेम पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि कुछ मूल्य कम हुए हैं, गिरे हैं, या परंपराओं में लोगों का विश्वास बढ़ा है, या फिर परंपराएं समाप्त हो गई हैं, या फिर उपयुक्त सभी बातें हुई हैं? तो बिल्कुल सही बात है कि परंपराएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, ना ही लोगों का परंपराओं में विश्वास बढ़ा है। तो उत्तर क्या है? परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। तो उत्तर ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, उत्तर है पहला। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास या इनमें से कोई नहीं? यह उत्तर तो आप तुरंत बता देंगे कि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए संपूर्ण विकास। लेखक के अनुसार दिखावे की संस्कृति को ललचाई निगाहों से कौन देख रहा है? हमने चर्चा की थी आम आदमी पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति तो विशिष्ट जन का समाज है, लेकिन सामान्य जन भी इसे ललचाई नजरों से देख रहा है। इसी संदर्भ में हमने बात की थी कि कैसे एक आम आदमी भी कर्ज लेकर इस संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। तो कौन देख रहा है दिखावे की संस्कृति को ललचाई नजरों से? सामान्य जन, विशिष्ट जन, सामंत या फिर सभी? तो इसका उत्तर है सामान्य जन इस संस्कृति को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। अब प्रश्न है, समाज में किन के बीच दूरी बढ़ रही है? इस संस्कृति की वजह से हमारे समाज में क्या प्रभाव हो रहा है? हमने बात की थी एक उदाहरण की
कि विवाह जैसे संस्कार को देख लीजिए, तो हम देखते हैं कि जब दिखावा बढ़ता है तो लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि कोई कितनी महंगी चीजों को, कितने स्टैंडर्ड को अपना रहा है। तो अमीर में, गरीब में, लोगों में पैसों की वजह से जब एक दूरी बढ़ती है तो क्या होता है? क्या परिवारों के बीच या बच्चों के बीच या पुरुष और महिलाओं के बीच या फिर यह वर्गों के बीच की दूरी कहलाएगी? तो बिल्कुल सही, यह वर्गों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। गांधी जी ने किस प्रभाव के प्रति सजग रहने के लिए कहा? सांस्कृतिक प्रभावों, पारिवारिक प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव या फिर आध्यात्मिक प्रभाव? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी सोच समझ के खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। किन चीजों के प्रति? सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति। तो दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, उत्तर है पहला सही। अब बारी आती है कुछ वर्णनात्मक प्रश्नों की। अब बारी एक उत्तर छांटने की नहीं है, लेकिन थोड़ा विस्तार से हम उत्तर को समझेंगे कि लेखक के अनुसार लोगों के लिए सुख की व्याख्या क्या हो गई है। यही तो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास जितना ज्यादा चीजें होंगी, जितनी महंगी चीजें होंगी, दूसरों पर मैं उतना ही प्रभाव दिखा सकूंगा या मैं बता सकूंगा कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं। इसी को लोग क्या समझने लगे हैं? सुख। जबकि सुख का मतलब क्या था, यह भी हमने चर्चा की थी कि सुख का मतलब होता है पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना। लेकिन अब लोग क्या समझने लगे हैं सुख को? जैसे कि हमने चर्चा की, अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं से भरा जीवन ही लोगों के लिए असली सुख है। समाज में बढ़ चढ़कर दिखावा करना ही लोगों को खुशी प्रदान करता है और जीवन में सुख की व्याख्या उपभोग भोग हो गई है। महंगी से महंगी गाड़ी, बंगले, घर, सामान, महंगी घड़ी, इन्हीं को लोग आज सुख समझने लगे हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, इस पंक्ति को समझाने के लिए आपको याद होगा ही, लेखक ने एक उदाहरण भी दिया था। सब लोग अपनी हैसियत, अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो लेखक ने एक उदाहरण दिया कि अभी पश्चिमी समाज में क्या हो गया है, अमेरिका और यूरोप में क्या हो गया है। लोग अपने मरने के बाद जो कब्र बनाई जानी है उसका इंतजाम भी करने लगे हैं कि उनकी कब्र के आसपास कितनी सुविधाएं होंगी और जितनी सुविधा उतनी कीमत। ऐसा हो रहा है, जबकि इन लोगों को कौन समझाए कि मृत्यु के बाद कैसा संसार, कैसा सुख। तो देखिए, लोग समाज में स्वयं को अलग और अधिक अमीर दिखाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे काम भी करते हैं जिनसे जग हंसाई भी होती है। यूरोप और अमेरिका में लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का प्रबंध कर लेते हैं। कीमत के आधार पर अपनी कब्र पर सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं, जैसे अपनी कब्र को सजाने के लिए मनचाही घास, फव्वारे, संगीत और फूलों की व्यवस्था कराते हैं। और जितनी व्यवस्था उतनी ही कीमत कंपनियों द्वारा वसूली जा रही है। इसके बाद प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति क्या हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या हो रहा है? सुख की व्याख्या तो बदल गई है। हम किसको समर्पित होते जा रहे हैं? हम उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कोई चीज हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है या कितनी नुकसानदायक है। ये साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि यही संस्कृति हमारे संसाधनों का अपव्यय भी कर रही है। रिसोर्सेज को हम वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने समझी थी। आइए बिंदु के अनुसार इसको समझते हैं। दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है और हम उत्पादों के गुलाम बनते जा रहे हैं। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। आलू के चिप्स, शीतल पेय, पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड को जीवन के लिए उपयोगी बताकर बेचा जा रहा है, यानी कि झूठा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। और साथ ही साथ प्रदर्शन पूर्ण जीवन, यानी कि दिखावे की संस्कृति बहुत फल फूल रही है। यानी आम लोगों में 5 सितारा संस्कृति के नाम पर लोगों में दिखावे और प्रतिष्ठा का लालच भरता जा रहा है। इसके बाद प्रश्न है, वह कौन से कारक हैं जिनके कारण हम विज्ञापन के बिना भी वस्तुएं खरीदते हैं? कोई 2 कारण लिखिए।
देखिए, मैंने आपसे चर्चा की थी कि झूठा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। जो भी दिखाया जाता है लोग उसे सच मान लेते हैं, लेकिन कई बार विज्ञापन ना होते हुए भी हम चीजें खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, किसी को जूतों की जरूरत है, किसी को कपड़ों की जरूरत है, अगर आवश्यकता है तो हम अपने आसपास की मार्केट में जाकर के उसे खरीद भी लेते हैं। इसके साथ अगर वस्तु बहुत टिकाऊ है तब भी हम खरीदते हैं, चाहे उसका विज्ञापन हो या ना हो। तो हमने देखा कि अगर वस्तु की अच्छी गुणवत्ता है और अगर उसका विज्ञापन भी नहीं है तब भी हम चीज खरीदते हैं। अगर वस्तु टिकाऊ और विश्वास योग्य है, कुछ वस्तुओं के आवश्यक प्रयोग के कारण भी हम चीजें खरीदते हैं। बहुत सारी छोटी चीजें ऐसी हैं, जब आप अपने आसपास के बाजार में जाते हैं, लगता है कि आपके घर को किसी टोकरी की जरूरत है, किसी खास बर्तन की जरूरत है या रसोई में किसी सामान की जरूरत है, तो हम विज्ञापन ना होते हुए भी अपने आवश्यक प्रयोग के कारण चीजों को खरीदते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि जाने अनजाने आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आखिर हमारा चरित्र कैसे बदल रहा है? आखिर हम उत्पाद को कैसे समर्पित हो रहे हैं? देखिए, घड़ी भी लोग पैसों के आधार पर खरीदते हैं। कितने लाख की है, मोबाइल कितने लाख का है, मेरे पास कितनी महंगी गाड़ी है। तो ये हमारा चरित्र ही तो बदल रहा है। हम कैसे उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं? आम जन तो कर्ज और बैंक लोन भी ले रहा है इसी के लिए। तो यानी कि लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपना स्टैंडर्ड या हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधा वाले स्कूल, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। जबकि होना क्या चाहिए? हमें परोपकार के लिए काम करना चाहिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र उत्थान के भावों के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होकर हम केवल उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। हम अपने उपभोग के उत्पादों की चिंता है और किसी की नहीं, यानी कि जो स्वार्थ है वो परमार्थ पर हावी हो रहा है। तो अन्य संभावित प्रश्न भी आप इनका जरूर अभ्यास कीजिएगा। तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद।